गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 1 संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण के एक टॉपिक के बारे में समझा रही आ रही हूँ, जिसमें प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम के विषय में समझा रही हूँ। प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम के विषय में समझने से पहले अपने प्रत्यक्षीकरण के विषय में समझेंगे। सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा, प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा में है आसपास की सृष्टि जगत के प्रति चेतन होने की प्रक्रिया अर्थात प्रत्यक्षीकरण। अर्थात जो भी अपने आसपास वस्तुएं देखते हैं उनका जो स्वरूप दिखाई देता है, ठीक है, जो ओरिजिनल स्वरूप दिखाई देता है उसको अपने बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसके अलावा अपने प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा समझेंगे, जिसमें एच.ई. गैरेट के द्वारा। एच.ई. गैरेट मनोवैज्ञानिक ने प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा के विषय में समझाया है, जिसके द्वारा हम पदार्थों को उसके यथोचित स्वरूप में पहचानते हैं। यथोचित स्वरूप में पहचानते हैं उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जैसे वस्तु का जो भी आकार है, ठीक है, जो हमको दिखाई देता है उसको हम प्रत्यक्षीकरण है। जैसे सपोज ये पेंसिल, तो ये पेंसिल का आकार आपको कैसा दिखाई दे रहा है उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे, यानी उसका पेंसिल का यथोचित स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम प्रत्यक्षीकरण के रूप में जानते हैं, जो एच.ई. गैरेट के द्वारा समझाया गया है। इसके अलावा कॉलिन्स और मनोवैज्ञानिक कॉलिन्स और ड्रेवन ने भी प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा के विषय में समझाया है। ये कॉलिन्स और ड्रेवर की मनोवैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार संवेदनों के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ या परिस्थिति का तत्कालीन ज्ञान अर्थात प्रत्यक्षीकरण। संवेदन अर्थात अपने जो आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब है जो अपने 5 संवेदन हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियों को असर करने वाले, प्रभावित करने वाले, ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ या परिस्थिति को, यानी कोई भी पदार्थ या परिस्थिति हम तत्कालीन रूप में देखते हैं उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जैसे आँख से देखी हुई वस्तुएं, अपने कोई भी आँख से वस्तु देखते हैं तो हमको बुक दिखाई देती है, जैसे कोई भी पेड़ दिखाई देता है, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, तो उसको हम प्रत्यक्षीकरण के रूप में जानते हैं। इस तरीके से एच.ई. गैरेट और कॉलिन्स ड्रेवर की परिभाषा प्रत्यक्षीकरण के रूप में जानी जाती है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में अपने कैसे समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो वस्तु या पदार्थ, ठीक है, वस्तु या पदार्थ को देखता है, तो वस्तु या पदार्थ को देख रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने आंखों से वस्तु या पदार्थ को देखता है, तो उसकी ज्ञानेंद्रियों को वो संदेश मिलता है। उसकी ज्ञानेंद्रियों को संदेश मिलता है तो वो संदेश कहाँ जाता है, करोड़रज्जु में जाता है, और करोड़रज्जु से वो संदेश कहाँ जाता है, उसके मस्तिष्क में जाता है। तो वो संदेश मस्तिष्क में जाता है तो उसकी आंखें वो वस्तु देखने के लिए तैयार होती हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रत्यक्षीकरण अपने को देखने को मिलता है। ये प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, ज्ञानेंद्रियों का संदेश, करोड़रज्जु और मस्तिष्क। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम के विषय में समझेंगे। प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम में 4 नियम है: समानता, समीपता, समावेशता और पूरकता। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम में सबसे पहला है समानता। समानता को समझने के लिए उसके कद, आकार और गुण के विषय में समझेंगे। जैसे उद्दीपक के अलग अलग आकार होते हैं, कद होता है, गुण होता है, उनमें जो समानता देखने को मिलती है उसे हम समानता कहते हैं। ठीक है, जैसे कद के आधार पर एक आकृति द्वारा समझाती हूँ। जैसे यहाँ आपको आकृति देखने को मिल रही है जिसमें ये समान आकार हैं, तो इससे अपने को क्या समानता देखने को मिलती है। ये एक क्रॉस की लाइन है और ये 0 की लाइन है, तो अगर हम क्रॉस की लाइन देखते हैं तो ये हमको समानता देखने को मिलती है, 0 की लाइन देखते हैं तो हमको तो इसको हम बोलते हैं समानता। और अगर आप इसको क्रॉस लाइन में देखते हैं तो आपको समानता देखने को मिलती नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समानता बोलते हैं। उसी तरीके से कद, आकार, गुण, तो कद के द्वारा जैसे कोई भी वस्तु समान आकार वाली है तो उसमें समान दिखाई देता है। आकार में मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है। गुण में जैसे आप कोई भी मीठी चीज़ खा रहे हो, गुड़ हुआ, चॉकलेट हुई, शक्कर, तो वो सब कैसा होता है, एक ही टेस्ट होता है, तो वो गुण में समानता देखने को मिलती है। अगर आप चॉकलेट, चीनी ये सब खाते हो, उसके बाद अगर नमक खाते हो कोई वस्तु, तो वो गुण की समानता नहीं है। इस तरीके से गुण की समानता देखने को मिलती है, यानी समानता में कद, आकार, गुण ये सब समानता देखने को मिलती है, तो अपने उसको बोलते हैं समानता। समीपता, कोई भी वस्तु आसपास हो तो उसको समीपता देखने को मिलती है। जैसे कोई भी उद्दीपक पास हो तो वो एक आकार बनाते हैं, पास होते तो वो आकार बनाते, तो उसको अपने बोलते हैं समीपता। ठीक है, उद्दीपक पास में रहे, उद्दीपक एक निश्चित आकार बनाए तो उसे बोलते हैं अपने समीपता। जैसे मैं एक आकृति द्वारा आपको समझाती हूँ।
ठीक है, यहाँ देखो आकृति में जैसे ये लीटियाँ की गई हैं, तो ये जो पास पास समान लीटियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, एक समीपता बनाती, कि ये पास पास है समीपता, और यही लीटियाँ अगर सीधी सीधी 4 हो तो ये समीपता बनाती नहीं है, और ये पास पास की 2 लीटियाँ हैं ये समीपता बनाती है, जिसको हम समीपता कहते हैं। इसके बाद लेते हैं समावेशता। समावेशता अर्थात उद्दीपक अलग अलग होने पर भी एक दूसरे में समा जाए, उसे हम समावेशता कहते हैं। जैसे परस्पर समा जाए, ऐसे उद्दीपक को हम, यानी उद्दीपक अलग अलग होते हुए वो कैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। जैसे मैं आकृति में आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, इधर प्रतिशत भागाकार का निशान है और यहाँ प्रतिशत का है। ये दोनों आकृतियाँ क्या है, अलग अलग है। अलग अलग होते हुए भी इन दोनों में क्या दिखाई दे रही है, समावेशता दिखाई दे रही है। यहाँ भागाकार है और यहाँ प्रतिशत है। इस तरीके से इस आकृति में उद्दीपक अलग अलग होते भी उनमें समावेशता देखने को मिलती है। चौथा पॉइंट अपने लेंगे पूरकता। चौथा पॉइंट लेंगे अपने पूरकता। पूरकता अर्थात अर्थ और रूप से मानसिक मनोभाव, यानी अपना दिमाग कैसा है, कोई भी अलग अलग चीज़ होती है, कोई भी जगह खाली होती है तो वो जगह भर के अपना क्या कर देता है, अपना आकार बना लेता है। यानी कोई भी आकृति अपने को दी हो तो वो अपना दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर हो जाता है कि उसकी एक अर्थपूर्ण आकृति बना लेता है, अपना मानसिक मनोभाव ऐसा बन जाता है। जिसमें एक आकृति के द्वारा समझाती हूँ। जैसे यहाँ आकृति दी गई है, ठीक है, इसमें अलग अलग राउंड दिए गए हैं, पर अपना माइंड ऐसा होता है कि जो खाली जगह है, जैसे यहाँ ये त्रिकोण की आकृति खाली होते हुए भी अपनी दिमाग उसको पूरा कर लेता है। यानी ये क्या हुआ, अपना एक अर्थपूर्ण आकार बन गया। यानी ये आकार ऐसा अपने को दिया गया है, फिर भी अपना दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर होता है कि उसको एक अर्थपूर्ण मानसिक मनोभाव ऐसा होता है, वो उसको पूरा कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक आकृति से भी समझाती हूँ। जैसे ये आकृति दी गई है, तो अगर अपने इस तरीके से 4 लीटियाँ देंगे तो अपना दिमाग अपने आप तैयार हो जाएगा कि ये एक चौरस की आकृति है। इस तरीके से अपना दिमाग जो मानसिकता है वो पूरकता बना लेता है, जो खाली जगह है उसको अर्थपूर्ण रूप से पूरा कर लेता है। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम। प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम में सबसे पहले अपने परिभाषा के विषय में समझेंगे। परिभाषा अर्थात यानी अपने आसपास के वातावरण में जो भी दिखाई देता है, अपने को जो भी स्वरूप दिखाई देता है, उसको अपने प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जिसमें एच.ई. गेरेट और कॉलिन्स और ड्रेवन ने उसके विषय में समझाया है। एच.ई. गेरेट की परिभाषा में क्या है, जिसके द्वारा हम पदार्थों को उसके यथोचित स्वरूप में पहचानते हैं, उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, यानी पदार्थ का यथोचित स्वरूप। उसी तरीके से कॉलिन्स और ड्रेवर के द्वारा, तो संवेदनों के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का परिस्थिति का तत्कालीन ज्ञान अर्थात प्रत्यक्षीकरण। संवेदन यानी आपके आँख, कान, नाक, मुँह जो ज्ञानेंद्रियों को जो प्रभावित करते हैं, जो पदार्थ आपको दिखाई देते हैं, उनका जो स्वरूप आपके सामने आता है, तत्कालीन जो ज्ञान आता है, उसको अपने प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा को समझने के लिए उसकी प्रत्यक्षीकरण की सिंपल प्रक्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ठीक है, क्या देखता है, वस्तु, यानी जैसे आंखों के द्वारा वस्तु या पदार्थ देखता है, या वस्तु या पदार्थ देखता है तो वो ज्ञानेंद्रिय को संदेश देता है। वो ज्ञानेंद्रिय करोड़रज्जु को संदेश देती है और वो भी मस्तिष्क में जाता है, तो उससे वो वस्तु का आकार आपको दिखाई देता है। ये वस्तु के प्रत्यक्षीकरण के बारे में है। अब इसके बाद है प्रत्यक्षीकरण के नियम। प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम, उसमें 4 नियम है। समानता, समानता में कद, आकार, गुण के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें वस्तु की समानता देखने को मिलती है। समीपता, समीपता में पास में रहे उद्दीपक आकार बनाते हैं, यानी पास पास रहे हुए उद्दीपक जो आकार बनाते हैं उसको हम बोलते हैं समीपता। समावेशता, समावेशता यानी परस्पर समाये जाने वाले ऐसे उद्दीपक जैसे भागाकार और प्रतिशत, ये अलग अलग देखते हुए भी एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी एक दूसरे में समा जाते हैं, उनको समावेशता कहते हैं। पूरकता, अर्थपूर्ण रूप से मानसिक मनोभाव। अनपूर्ण रूप से मानसिक यानी कोई भी आकृति हो अगर अधूरी हो तो अपना मानसिक उसको बनाने के, यानी अपना दिमाग उसको पूर्ण कर लेता है, जिसको अपने पूरकता कहते हैं। इस तरीके से प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम का यह पूरा होता है।